गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए वेक्टर एलजेब्रा पर आधारित क्वेश्चन करें। देखिए, एक शब्द इसमें आ रहा है वेक्टर और एलजेब्रा। वेक्टर तो मैंने आपको बता दिया है, वेक्टर तो प्रीवियस लेक्चर में उस पर मैंने आपको बता दिया था कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, सदिश क्या होते हैं और अदिश क्या होते हैं। ठीक है, तो एक शब्द इसमें एलजेब्रा, बीजगणित। एलजेब्रा से मतलब हुआ कि इस चैप्टर में आपने वेक्टर का एडिशन पढ़ना है। एडिशन, योग, वेक्टरों का पढ़ेंगे आप जोड़, प्लस एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन व्यवकलन घटाना। दो वेक्टरों को माइनस कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ गुणन। दो वेक्टरों को आपस में गुणा कैसे किया जाता है। ठीक हो गया, तो वेक्टर का प्लस, वेक्टर का माइनस, वेक्टर का मल्टीप्लाई, ये पढ़ेंगे आप। और आप बोलेंगे कि डिवीजन का क्या है। ठीक है, एलजेब्रा में तो प्लस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, जोड़ते भी, घटाते भी, गुणा भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। तो क्या हम कह रहे हैं दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, वी कैन ऐड टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का घटाना कर सकते हैं, वी कैन सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का गुणन कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। पर क्या डिवीजन भी है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सदिशों का क्या कहेंगे, भागफल परिभाषित नहीं है। बस ये बात है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, डिवीजन नहीं होता वेक्टर में, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई करते हैं आप, पर डिवाइड नहीं करते। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड, सदिशों का भागफल परिभाषित नहीं। तो मैंने आपको चैप्टर बता दिया है, आप सदिश समझ गए हैं, आप वेक्टर समझ गए, और उसके बाद आप इसमें समझ गए बीजगणित। तो इसमें हमने करना क्या है, वेक्टर के अंदर आप करेंगे क्या, क्योंकि मैथ्स की एक ब्रांच है, वेक्टर के अंदर आप क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर आप क्या करेंगे, वेक्टर्स का प्लस पढ़ेंगे, वेक्टर्स का माइनस पढ़ेंगे, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, वेक्टरों का योग करेंगे, वेक्टरों का व्यवकलन घटाना सीखेंगे, और सदिशों का गुणन सीखेंगे। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जैसे जैसे आगे टॉपिक आता रहेगा हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने का दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का है, और डायरेक्शन क्या है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब। ये दिशा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में, ये है। ठीक हो गया, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ,
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये तो आपने पढ़ा है कि विस्थापन अपने आप में क्या है, एक वेक्टर है, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो 40 किलोमीटर कहां से, आप देखिए, अब मैं थोड़ा डायरेक्शन बना लेता हूं। आप पेपर के प्लेन में डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस रूप में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नॉर्थ से कितना डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ, ऐसे उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। यहां पर 30 डिग्री एंगल बनाइए, ये हो गया 30 डिग्री। ये तो होगी डायरेक्शन, ये तो होगी डायरेक्शन की, जो वेक्टर है वो नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बनाता है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ये सदिश, ये विस्थापन सदिश उत्तर से 30 डिग्री के कोण पर पूर्व की ओर है। और दूसरा है इसमें 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर कॉपी में तो आप दिखा नहीं सकते, तो 40 किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंस ऐसे दिखा सकते हैं, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जैसे आपने देखा होगा मैप में डिस्टेंसेस कैसे रहती है। अब जैसे इंडिया का मैप देखो आप, तो ऊपर लिखा होगा पैमाना, स्केल। हो सकता है 100 किलोमीटर को या 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना हुआ है, ठीक है ना, स्केल देखेंगे आप। तो यहां भी मैं स्केल का प्रयोग करूंगा, क्योंकि 40 किलोमीटर का वेक्टर नहीं बना सकता। बना सकते हैं कोई, नहीं बना सकते ना, पेज में नहीं बन पाएगा, तो आप उसका स्केल छोटा करिए। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं। यदि 40 किलोमीटर है तो कितना सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के, मैंने ओ कहा इसको, यहां से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक मैंने कहा, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। इसको आप स्केल से माप लीजिए, 4 किलोमीटर। डायरेक्शन का तो पता हो गया, और इस डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप ले लीजिए, तो वो यहां से यहां तक गया, इसको लिख लीजिए ए। परंतु लिखिए यहां पर 40 किलोमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। लेंथ कितनी है, हमने कितना स्केल में 4 सेंटीमीटर की लाइन, 4 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाया, या ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का लिया, जो कि 40 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये डायरेक्शन दिखा रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ऐसा करना है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, डियर स्टूडेंट, ए आपका क्या है, 10 kg, 10 किलोग्राम, ये क्या है। अब हमको ये वेक्टर और स्केलर देखना है, तो फिलहाल पहले मैं लिख लेता हूं। फिर दूसरा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। थर्ड वाला है आपका 40 डिग्री, ठीक है। फोर्थ वाला है 40 वाट, ठीक है।
फिफ्थ वाला आपका है 10⁻⁻19 कूलम। कूलम, ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मैं वाइट कर देता हूं। ठीक हो रहा है? अब आप देखिए लास्ट है सिक्स्थ वाला, ये लिख देता हूं, यह है आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए ये वेक्टर है, स्केलर है, इसको देखिए आप 10 किलोग्राम। अब आप दुकान से सामान लेने गए, माना आप चावल लेने गए, राइस लेने गए, और आपने कहा 10 किलो तोल दीजिए, ठीक है? 10 किलोग्राम राइस चाहिए। कोई डायरेक्शन की जरूरत है? सीधा सीधा बाट रखे और हो गया। तो 10 किलोग्राम को शो करने के लिए कहीं डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो आप लिख देंगे स्केलर, अदिश और सदिश में बताना 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब इसको देखिए, ये उत्तर पश्चिम क्या दिखा रहा है? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बता रहा है, दिस इज शोइंग डायरेक्शन, ये दिशा बता रहा है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब 2 मीटर क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, वैसे आप जानते हैं, इस रूप में देखूंगा तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी ये होगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना? उत्तर पश्चिम ये वाली दिशा है वो। तो ये डायरेक्शन बता रहा है और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो तो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर, सदिश। ठीक है? तीसरा देखिए 40 डिग्री, ये एंगल है, ठीक है? ये एंगल है, तो एंगल अपने आप में एक प्रकार का ये मैग्नीट्यूड है। एक कोण 30 डिग्री का है, आपने 30 डिग्री कोण बना दिया, ठीक है ना? कौन उस एंगल पर है ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये डिग्री जो है, जो एंगल होता है, ये आपका स्केलर है, केवल एक ही पैरामीटर इसमें है, मैग्नीट्यूड का। ठीक हो गया? तो ये आपका हो गया स्केलर, अदिश। ठीक हो गया? फिर क्या है? 40 वाट, जो कमरे में बल्ब जल रहे हैं हमारे, ठीक है? आपने कहा मेरे कमरे में 40 वाट का बल्ब है, या आप दुकान में गए, आपने शॉपकीपर से कहा जरा 40 वाट का बल्ब दीजिए। कहीं डायरेक्शन यूज हो रही है? कहीं इसमें दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। बल्ब को जानने के लिए 40 वाट बोलना पर्याप्त है। ठीक हो गया? तो ये भी आपका स्केलर है, अदिश। ठीक है? 10⁻⁻19 कूलम। कूलम अपने आप में चार्ज की यूनिट है, आवेश की इकाई है। तो किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज है, कितना आवेश है, उसको कूलम से दिखाते हैं। तो इसमें भी डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड का पता हो रहा है कि इस पार्टिकल पे इतना कूलम का चार्ज है, केवल क्या? केवल मैग्नीट्यूड। तो ये आपका हो गया स्केलर, अदिश। ठीक है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? ये सदिश है, ये वेक्टर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? सदिश है, ये वेक्टर है। आपने पढ़ा होगा, त्वरण है ये, एक्सेलरेशन। तो ये डायरेक्शन है इसकी, और इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा सदिश, वेक्टर। आप समझ गए?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ये त्वरण है, और त्वरण अपने यहाँ पे वेक्टर है। तो 20 क्या दिखा रहा है? 20 मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ये आपका सदिश और अदिश में हमने इनको बांट दिया। ठीक हो रहा है? चलिए एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसको देखते हैं। इसमें भी आपने स्केलर और वेक्टर ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस रूप में क्वेश्चंस को करें तो पहली एक्सरसाइज आपकी आसान है, जो थ्योरी आपको बताई उसके हिसाब से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर दीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी वेक्टर और स्केलर में ही डिवीजन का है कि ये जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर है स्केलर है, ये आपको दिखाना है इसमें। ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, समय कालांश। समय कालांश, टाइम पीरियड। एक पीरियड आपका। ठीक है। समय कालांश हो आपका टाइम पीरियड। दूसरा है स्टूडेंट डिस्टेंस, दूरी। तीसरा क्या है? बल, फोर्स। फोर्थ क्या दिया हुआ है? वेग, वेलोसिटी। ठीक है। फिफ्थ क्या दिया हुआ है? कार्य, वर्क। ठीक है। अब आप देखिए समय कालांश, टाइम पीरियड। आप कहेंगे 2 o'clock, आप कहेंगे 1 o'clock, आप कहेंगे 12:30। तो केवल टाइम के लिए एक मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त है। कितने बज रहे हैं साहब? 5 बज रहे हैं। 5 o'clock का टाइम हो रहा है भाई, इतना पर्याप्त है जानना। तो ये अपने आप में क्या है? स्केलर है। ठीक है। अदिश। ठीक है दोस्तों। दूरी, डिस्टेंस। अब एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। विस्थापन के साथ साथ दूरी। मैं आपसे कह रहा हूं विस्थापन मतलब एक विस्थापन और एक दूरी। दूरी को दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड पर्याप्त है, परिमाण पर्याप्त है। पर विस्थापन के लिए दूरी के साथ साथ दिशा भी चाहिए, याद रखेंगे आप। तो डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर है। यहां से शहर की दूरी 5 किलोमीटर है, बस इतना जानना पर्याप्त है। ठीक है। ठीक है ना। यहां से वह मंदिर 10 किलोमीटर पर है उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? ये सदिश है। इसको दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड पर्याप्त है, तो ये हो जाएगा आपका स्केलर, अदिश। ठीक है। तीसरा क्या है? बल, फोर्स। अब आप देख रहे हैं, माना एक सोल्जर है, ठीक है ना, वो कहीं पर हिट करना चाहता है, कहीं इन्हीं में बैठा हुआ है, उसको हिट करना चाहता है। तो एक तो डायरेक्शन गन की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वो डायरेक्शन की बात है। और दूसरा जो बुलेट निकलेगी वो कितनी स्पीड में होनी चाहिए? ठीक है, कितनी स्पीड में होनी चाहिए कि टारगेट को हिट कर सके। तो मैग्नीट्यूड की आवश्यकता भी है और डायरेक्शन की जरूरत भी है।
ठीक है, फुटबॉलर है, फुटबॉल खेल रहा है, गोल करना है, तो फुटबॉल को फोर्स भी लगाना पड़ेगा, बल, उसको मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा, परिमाण भी देना पड़ेगा, और दूसरा उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तब जाके बॉल गोल पोस्ट में जाएगी। तो बल अपने आप में क्या है, फोर्स अपने आप में क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर सदिश, ठीक है दोस्तों। वेग क्या है, अब दो बातें, जैसे मैं कह रहा था दूरी और विस्थापन, दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। उसी हिसाब से चाल और वेग में अंतर है, चाल में केवल परिमाण होता है और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन पढ़ा आपने, मोशन इन ए प्लेन, वो आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा। यहां पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, आप इसको घुमा रहे हैं किसी धागे से बांध करके, तो यहां पर एट ए टाइम ये डोरी टूट गई, टेंजेंशियल जाता है, ये मतलब ये घूम रहा है पार्टिकल, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट की दिशा में दिखाते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर की वेग की क्या दिशा होती है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, ठीक हो गया। तो ये अपने आप में क्या है आपका, ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ये सभी सभी ठीक हो रहा है। कार्य, वर्क, कार्य आपका अदिश है, कितना काम हुआ, ये दीवार बनानी थी, पूरी बनी कि नहीं बनी, एक दीवार 5 मीटर लंबी दीवार बनानी थी, दीवार बनी कि नहीं बनी, ये कार्य वर्क, ये स्केलर अदिश, स्केलर, ठीक है। तो इस रूप में आप इन चीजों को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। टाइम पीरियड आपका हमने कहा स्केलर हो गया, डिस्टेंस आपका स्केलर हो गया, फोर्स आपका वेक्टर है, वेग आपका वेक्टर है, और कार्य आपका स्केलर है, ठीक हो गया। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।